आज हम बात करेंगे द्रव विलयन तथा उससे संबंधित जो वाष्पदाब होता है उसको कैसे अपन देखें, कैसे उसको परिभाषित करें, वो सब कंडीशन किस में आएगी द्रव विलयन के लिए। अब द्रव विलयन कौन कौन से होते हैं वो अपन बात करेंगे। यहाँ पे वाष्पदाब कैसे प्राप्त होता है, किस कंडीशन में वाष्पदाब की प्राप्ति होती है, इसके अलावा कोई ना कोई इसमें संबंधित कोई भी रूल्स होता है, नियम होता है, उसको अपन देखेंगे। ये कंडीशंस किस में आएगी द्रव विलयन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट है द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है? द्रव विलयन की परिभाषा क्या होती है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ तो क्या होता है ठोस, द्रव या गैस और विलायक जो है वो हमेशा क्या होता है द्रव होता है। विलेय पदार्थ सामान्यतः क्या होता है ठोस, द्रव, गैस और विलायक क्या होता है द्रव होता है। तो उस विलयन को अपन क्या कहते हैं द्रव विलयन। अब इसमें संबंधित एक पॉइंट आता है जिसको अपन क्या कहते हैं वाष्पदाब। उसको अपन क्या कहते हैं वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। अब कैसे डिफाइन करेंगे यहां से, जैसे एक पात्र है उसमें कोई भी पदार्थ या विलयन रखा हुआ है या कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, उसको अपन ताप दें तो ये क्या होगा वाष्पित होगा। मतलब यह सतह के जो कण हैं वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पे कुछ वाष्प बनेगी और वाष्प अगर बनती है तो यहाँ पे अपन देखें कि यदि ये पात्र ढका हुआ होता है तो जल से तो वापस वाष्प बन रही है और वाष्प वापस से संघनित होकर के किस में कन्वर्ट होगी जल में। मतलब यहाँ पे दो प्रकार की प्रोसेस संपन्न होंगी। एक तो होगी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। और एक प्रोसेस कौन सी होगी संघनन। वाष्प के कणों का द्रव में परिवर्तित होना क्या होता है संघनन। क्या कह रहे हैं अपन शुरुआत से देखें, जब द्रव को या जल को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे जल के कण वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं जो ऊपरी सतह से टकराने के बाद उन्हें संघनित होकर के द्रव के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, एक तो वाष्पीकरण और एक है संघनन। दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वाष्पीकरण की दर तथा संघनन की दर बराबर हो जाती है। जब वाष्पीकरण की दर तथा संघनन की दर दोनों बराबर होती हैं उस स्थिति में एक अवस्था प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहते हैं साम्य। इसको अपन क्या कहते हैं साम्य या साम्यावस्था। तो यहां से अपन अब वाष्पदाब की परिभाषा देंगे क्या होती है। निश्चित ताप पर साम्यावस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर आरोपित दाब क्या कहलाता है वाष्पदाब। दोबारा से सुन लें, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में उस द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर आरोपित दाब क्या कहलाता है वाष्पदाब या वाष्पदाब कहलाता है। क्योंकि ये जो वाष्प है वो इस सतह के ऊपर है और ये सतह पर कुछ ना कुछ क्या करेगी दाब आरोपित करेगी और दाब अगर लगाएगी तो जो दाब है वो वाष्प द्वारा लग रहा है, इस वजह से अपन क्या कहते हैं उसको वाष्पदाब। लेकिन टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होना चाहिए, साम्यावस्था उपस्थित होनी चाहिए, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं वाष्पदाब। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि जो द्रव विलयन है उनका वाष्पदाब क्या होता है, या द्रव द्रव का जो विलयन है उसका अपन वाष्पदाब देखें। ठोस द्रव का जो विलयन है उसके लिए अपन वाष्पदाब की स्थिति देखें। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा द्रव द्रव विलयन। पॉइंट क्या आएगा द्रव द्रव विलयन। अब द्रव द्रव विलयन क्या होता है देख लो। द्रव द्रव विलयन, इसमें विलेय पदार्थ क्या होता है द्रव
और विलायक क्या होता है? द्रव। वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, द्रव द्रव विलयन कहलाता है, या द्रव का द्रव में विलयन कहलाता है। क्या कह रहे हैं अपन? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ द्रव होता है, जो द्रव विलायक में घुला हुआ होता है, तो उससे अपन क्या कहते हैं? द्रव का द्रव में विलयन। ठीक है, अब यहां से अपन कहते हैं द्रव द्रव अगर विलयन है तो ऐसा हो सकता है, दोनों अगर विलयन है तो द्रव में उपस्थित दोनों घटक यदि वाष्पित होते हैं तो दोनों ही घटकों का कोई ना कोई वाष्प दाब उपस्थित होता है। यदि किसी विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही घटक वाष्पित होते हैं तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर कैसे है? माना कि किसी विलयन में विलेय घटक है कौन सा? A और विलायक कौन सा है? B। इससे संबंधित दाब क्या है? PA। इससे संबंधित दाब क्या है? PB। तो विलयन का जो वाष्प दाब है, जिसको अपन क्या ले लें? PS ले लें। S4 क्या होता है? सॉल्यूशन विलयन, और P4 क्या होता है? प्रेशर। तो ये क्या होगा? विलेय का वाष्प दाब प्लस विलयन का विलायक का वाष्प दाब, मतलब किसी विलयन का वाष्प दाब विलेय तथा विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए आती है? द्रव द्रव विलयन। तो सीधा सा पॉइंट है, वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, यदि दोनों वाष्पशील होते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, जो निकालते हैं अपन PS बराबर PA प्लस PB। ठीक है, ये तो हो गया द्रव का द्रव में विलयन। अगला अपन देखेंगे ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है वो देख लें कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ क्या होता है? ठोस, और विलायक क्या होता है? द्रव। वह विलयन जिसमें ठोस विलेय विलायक में घुला हुआ होता है, तो उससे अपन क्या कहते हैं? ठोस का द्रव में विलयन। अब यहां से अपन कहते हैं कि यदि किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो घटकों के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। लेकिन अपन ये मानते हैं कि अगर किसी विलायक में ठोस मिलाया जाता है तो ठोस मिलाने पर उस विलयन के वाष्प दाब के या विलायक के वाष्प दाब के मान में क्या आती है? कमी। मतलब विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या होता है? कम होता है, अर्थात विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। कैसे? देख लें अपन, जैसे एक पात्र है जिसमें क्या उपस्थित है? जल। इसमें अपन ने क्या मिला दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज मिला दिया। ग्लूकोज कैसा होता है? ठोस होता है। अगर ग्लूकोज मिलाया, ये तो क्या है? विलेय है, और ये क्या है? विलायक। अगर ग्लूकोज अपन मिला रहे हैं तो ग्लूकोज को घोलने के लिए, ग्लूकोज को जल में घोलने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वह ऊष्मा कहां से प्राप्त होती है? विलायक की गुप्त ऊष्मा से, या विलायक के अंदर उपस्थित ताप के द्वारा। मतलब ग्लूकोज कुछ ऊष्मा यहां से ग्रहण करेगा और उसमें घुल जाएगा। अगर इसने ऊष्मा, इसकी जो विलायक की जो ऊष्मा है ग्लूकोज के घुलने में काम आ गई तो उसकी ऊष्मा के मान में क्या आएगी? कमी। जब इसकी ऊष्मा घट गई तो इसकी वाष्पित होने की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब विलायक का वाष्प दाब या विलायक की वाष्पित होने की दर घट जाएगी तो वाष्प दाब का मान भी घटेगा। तो अपन ये कहते हैं निश्चित ताप पर यदि किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील विलेय या ठोस मिलाया जाता है तो उस विलायक के वाष्पदाब के मान में कमी आती है, जिसे वाष्पदाब अवनमन कहा जाता है। तो यहां से अपन कहते हैं वाष्पदाब अवनमन बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बराबर पी जीरो माइनस पी एस। यहां पर ऐसे कह सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, पीवी माइनस पीएस क्या है, विलयन का वाष्पदाब। तो अपन को पता है विलायक का वाष्पदाब ज्यादा है और विलयन का वाष्पदाब कम है, तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, पीवी बराबर पीबी माइनस पीएस, या डेल्टा पी बराबर पीबी माइनस पीएस ये हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसमें अपन ने विलायक में ग्लूकोज को घोला है तो शुरुआत में तो क्या थे, सतह पर सभी कण किसके थे, विलायक के। लेकिन जब ग्लूकोज को घोल दिया तो कुछ स्थानों पर ग्लूकोज के कण विद्यमान हो जाएंगे। तो अपन को पता है वाष्पन जो क्रिया है वो सतह से होती है। यदि सतह पर सभी कण जल के होते हैं तो वाष्पन की दर ज्यादा होगी, लेकिन कुछ स्थान पर ग्लूकोज अगर उपस्थित होगा तो ग्लूकोज तो वाष्पित होगा नहीं, जल के अणु या वाष्पित होंगे, लेकिन जल के अणुओं की जो संख्या है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम। इस वजह से वाष्पित होने की दर क्या होगी, घटेगी, और वाष्पित होने की दर घटेगी तो जिससे अपन क्या कहेंगे, वाष्पदाब अवनमन, जो विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब के अंतर के बराबर होता है। तो ये चीज क्लियर है कि ठोस की द्रव्य विलेयता कैसे है, ठोस का द्रव्य विलयन कैसे है, उसका वाष्पदाब अपन कैसे ज्ञात कर पाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। एक तो कौन सा है, द्रव का द्रव्य विलयन वाष्पदाब क्या होगा, एक ठोस का द्रव्य विलयन उससे संबंधित वाष्पदाब क्या होगा। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। आगे पॉइंट अपना आता है राउल नियम। आगे एक पॉइंट आता है कौन सा, राउल नियम, या इसको अपन यहीं तक सीमित रखें, नेक्स्ट टॉपिक में अपन राउल नियम की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।